बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी पिछली वीडियो मैंने पाकिस्तान एयरफोर्स के ZDK-03 AWACS के ऊपर बनाई थी। बहुत से दोस्तों ने उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बोला कि पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर चीफ साहब ने एक ऐलान किया है कि पाकिस्तान चाइना का बना हुआ FC-31 या J-35 जहाज जो है वो परचेज करने जा रहा है। पहले तो मेरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान FC-31 परचेज करेगा या J-35 परचेज करेगा? इसके बारे में आप सोच लें, क्योंकि जो J-31 है वो तो एयरफोर्स के लिए तैयार किया जा रहा है और जो J-35 है वो चाइनीज नेवी के लिए तैयार किया जा रहा है और चाइनीज नेवी का जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके ऊपर लैंडिंग के लिए उसको जो है वो तैयार किया गया है। और ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर लैंड करने वाले जहाज होते हैं ये एयरफोर्स के जहाजों से बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस इनके अंदर जो होता है वो इनके लैंडिंग गियर का होता है। ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर जहाज लैंड करते हैं इनके लैंडिंग गियर बहुत ज्यादा हैवी होते हैं, क्योंकि इन्होंने बेसिकली एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर ऑलमोस्ट एक क्रैश लैंड करना होता है। इस वजह से इनके ये जो लैंडिंग गियर्स होते हैं, जिनको आप पहिए कह लें, एक आगे दो पीछे, वो बहुत ज्यादा मजबूत बनाए जाते हैं। ये मैंने आपको एयरक्राफ्ट कैरियर के जहाजों और नॉर्मल एयरफोर्स के जहाजों का एक डिफरेंस बताया। आप इंडिया के तेजस जहाज को ही देख लें, उसमें जो इंडियन एयरफोर्स के लिए जहाज बनाया गया है उसमें और जो इंडियन नेवी के लिए जहाज तैयार किया गया है उसमें जमीन आसमान का फर्क आपको विजिबल नजर आ जाएगा। तो मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान एयर चीफ ने बात की है वो बेसिकली J-31 आप उसको कह लें या FC-31 कह लें, वो पाकिस्तान परचेज कर सकता है। अब यहाँ पे बेसिकली बात ये आ जाती है कि इससे पहले हम ये भी सुन रहे थे कि पाकिस्तान एयरफोर्स तुर्की के बने हुए TFX या आप उसको कान कह लें उसको परचेज करने जा रही है। वेल, मैं आपको फिर इस वीडियो के शुरू में ये बता देता हूँ कि एयर चीफ साहब ने जब ये ऐलान किया कि वो FC-31 या J-31 जहाज परचेज करने जा रहे हैं तो उन्होंने डेफिनेटली मुझसे नहीं पूछा कि वो कौन सा जहाज परचेज करेंगे, इसलिए मुझे इस बात का 100% इल्म नहीं है कि पाकिस्तान कौन सा जहाज परचेज करेगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि क्या पाकिस्तान तुर्की का बना हुआ कान जहाज परचेज करेगा या चाइना का बना हुआ J-31 जहाज परचेज करेगा। ये मेरी अपनी राय होगी। PF क्या चूज करती है ये तो एयर चीफ साहब जो है वो डेफिनेटली बता सकते हैं, या जो PF का कोई स्पोक्स पर्सन है वो ही बता सकते हैं। मैं सिर्फ अपनी राय पेश कर सकता हूँ। बहरहाल एनीवे, मेरे ख्याल में हमें इन दोनों जहाजों को देखना चाहिए कि इन दोनों जहाजों की स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है। FC-31 की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि उसकी पहली फ्लाइट जो थी वो हम देख चुके हैं। आज इसी FC-31 जहाज को आप कह लें कि तकरीबन 10 साल पूरे हो चुके हैं। इसकी बहुत सी फॉर्म्स जो हैं वो हमारे सामने आई। आई बिलीव कि तीसरी फॉर्म जो है वो तो हमारे सामने आ चुकी हुई है, क्योंकि ये जो FC-31 जिसने पहली दफा फ्लाई किया था उसके बाद उसका एक मॉडिफाइड वेरिएंट हमारे सामने आया और फिर उसके बाद जो उसका तीसरा वेरिएंट जो मेरे सामने आया वो बेसिकली एक नेवल वेरिएंट था। उसकी भी आगे चल के बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले तो जो बात है वो ये कि FC-31 को जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कान के ऊपर, जो कि तुर्की का बना हुआ जहाज है, कि FC-31 के डिजाइन को तकरीबन 10 साल हो गए मैं फ्लाई करते हुए। ठीक है, वो जहाज अभी तक ऐसा जो है वो प्रोडक्शन में नहीं आया, लेकिन उसके ऊपर जो वर्किंग है वो कम से कम 10 सालों से ज्यादा की है, जबकि कान की अभी फर्स्ट फ्लाइट होना बाकी है। अब ये मैंने आपको FC-31 का एक प्लस पॉइंट बताया। FC-31 का मैं आपको एक नेगेटिव पॉइंट भी बता देता हूँ। FC-31 जो कंपनी चाइना की तैयार कर रही है वो बेसिकली शेंजियांग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन है। शेंजियांग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन का आई बिलीव, मेरी नजर में, ये पहला इंडिजिनस डिजाइन है। इससे पहले शेंजियांग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन जितने भी जहाज तैयार कर रही है वो सारे के सारे रशियन फ्लैंकर्स हैं, या वो J-11 हो जाए, या वो J-16 हो जाए, या वो J-15 हो जाए। ये तीनों की तीनों जो हैवी वेट जहाज हैं ये शेंजियांग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन में बनते हैं, और ये जो तीनों हैं इनके बारे में आपको पता है कि ये रशियन Su-27 फ्लैंकर जहाजों की जो एक फैमिली है उसकी कॉपीज हैं। तो ये जो शेंजियांग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन है इसने इससे पहले शायद आपको पता हो कि J-8 जहाज तैयार किया था। उसके बारे में भी यही बताया जाता है कि वो बेसिकली MiG-21 की कॉपी थी जिसको चाइना ने अपने तरीके से बनाने की कोशिश की, और बाद में जो J-8 की एक एडवांस कॉपी थी जिसको F-82 भी बोला जाता है, उसके अंदर आप कह सकते हैं कि अमेरिकन इनपुट शामिल थी। ये मैं आपको कई दफा बता चुका हूं कि एक वक्त था कि चाइना अमेरिका की डार्लिंग हुआ करती थी। रीजन फिर कभी बताएंगे, लेकिन फिर जब चाइना अपने पांव पे खड़ा होना शुरू हुआ तो अमेरिका ने उसको जो है वो पीछे कर दिया और किसी और को अपनी डार्लिंग बना लिया। अब जब वो अपने पांव पे मजीद खड़ा हो जाएगा तो फिर आप देखेंगे कि अमेरिका उसके साथ क्या करता है। एनीवे, असल बात यह है कि ये जो J-31 है ये जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट है जो कि ये शेंजियांग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन तैयार कर रही है, ये उसका पहला इंडिजिनस डिजाइन होगा। दूसरी तरफ आप कान की तरफ आ जाएं, कान को TAI यानी कि टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज तैयार कर रही है, ये उसका भी पहला फाइटर जेट का कोई इंडिजिनस डिजाइन होगा। यहाँ पे मैं थोड़े से पॉइंट्स जो हैं वो शेंजियांग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन को दूंगा, उसकी रीजन मैं आपको समझाता हूँ। देखें, ये जो टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज है ना, इसने ठीक है बहुत से ड्रोन्स जो है वो तैयार कर लिए हैं जिनके अंदर TB2 ड्रोन
ड्रोन हैं, TB3 ड्रोन आ गए हैं, अनका ड्रोन आ गया है, उसके अलावा केजिलल्मा ड्रोन जो है वो आ गया है, उसके बाद हमारा जो अकिंजी ड्रोन है वो आ गया है। लेकिन असल चीज यहाँ पे ये आ जाती है कि इस टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने आज तक कितने मैन्ड एयरक्राफ्ट तैयार किए हैं। तो ये मैं आपको बता दूं कि टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने आज तक सिर्फ एक मैन्ड एयरक्राफ्ट जो है वो तैयार किया है जिसने अभी तक फ्लाई किया, और वो है हुरजेट, जिसकी रिसेंटली अभी जो है वो फ्लाइट हुई है। लेकिन यहाँ पे आपने घबराना नहीं है। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि ये जो टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज है, ये जिस तरह से शेंगेन जो है वो ये फ्लैंकर जहाज अपने मुल्क के अंदर अंडर लाइसेंस तैयार करती है, इस तरह से ये टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज अपने मुल्क के अंदर अंडर लाइसेंस F-16 तैयार करता है। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि दोनों कंपनीज जो हैं वो अंडर लाइसेंस दूसरों के जहाज तैयार कर रही हैं, लेकिन शेंजन एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन को थोड़ा सा एज इस वजह से है कि वो इस वक्त 3 मुख्तलिफ किस्म के जहाज तैयार कर रही है, J-11, J-15 और J-16, जबकि जो टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज है वो आई बिलीव सिर्फ F-16 जो है वो अंडर लाइसेंस तैयार करती है, और उसके भी वो बहुत पुराने ब्लॉक्स जो है वो तैयार कर सकते हैं। नए जो F-16 के ब्लॉक्स हैं वो टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के अंदर नहीं तैयार हो सकते। एनीवे, अच्छा दोस्तों, एक रिक्वेस्ट के सब्सक्राइबर्स को फिर ब्रेक लग गई है। अगर आपको मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। आपका कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ मेरी जो वीडियोस हैं और जो मेरा चैनल है वो थोड़ा रेटिंग में ऊपर आ जाएगा। जो यूट्यूब के एल्गोरिदम्स हैं उनके अंदर मेरा चैनल थोड़ा बेहतर हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। दूसरा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चाइना ने J-31 जहाज को जो है ना वो डेवलप किया, और उसकी जो मॉडिफाइड फॉर्म इस वक्त हमारे सामने है वो है J-35। अब J-35 जैसा कि मैंने बताया कि ये प्रॉपर एक नेवल जहाज है, यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लैंड करने के लिए तैयार किया गया। जो जहाज एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लैंड करने के लिए तैयार किए जाते हैं उनमें सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि उनके लैंडिंग गियर्स बड़े जबरदस्त जो है वो मजबूत बनाए जाते हैं, हैवी बनाए जाते हैं, इससे जहाज के वेट में भी इजाफा हो जाता है। दूसरा, इन एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लैंड करने वाले जहाजों के जो कंट्रोल सर्फेसिस होते हैं, यानी कि इनके जो वर्टिकल फिन्स हो गए, इनकी जो टेल हो गई, ये ओवरऑल जो है बड़े होते हैं। आप F-35 को देख लें, जो F-35A अमेरिकन एयरफोर्स इस्तेमाल करती है और जो F-35C अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लैंड करने के लिए तैयार किया गया है, दोनों के साइज में जमीन आसमान का फर्क है। अब पता नहीं पाकिस्तान एयरफोर्स J-31 लेती है जो कि मेरा ख्याल है कदरे छोटा जहाज होगा, या J-35 लेती है जो कि चाइनीज नेवी के लिए तैयार किया जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली J-35 जो है वो एक हैवियर वेट जहाज होगा, उसका वजन J-31 जहाज से ज्यादा होगा। क्योंकि अभी तक जितनी भी हमारे पास लेटेस्ट तस्वीरें आ चुकी हैं उनमें हम ये देख सकते हैं कि इस वक्त चाइना इस J-31 जहाज के ऊपर जितनी भी मॉडिफिकेशन या जितनी भी एडवांसमेंट कर रहा है वो इस जहाज के नेवल वेरिएंट के ऊपर हो रही है। J-31 के एयरफोर्स वेरिएंट के हवाले से हमें कोई खास डेवलपमेंट जो है वो नजर नहीं आती। हो सकता है J-31 के एयरफोर्स के वेरिएंट के ऊपर भी काम उसी तरीके से चल रहा हो, लेकिन चूंकि वो हमारे सामने नहीं है, हमें कोई उसकी तस्वीर या उसकी कोई फ्लाई करती हुई वीडियो जो है वो नजर नहीं आती। लेकिन पॉसिबल है कि उसके ऊपर कोई बैक एंड पे काम जरूर चल रहा हो। लेकिन जो J-35 जहाज हमारी नजरों के सामने होता है, जिसकी तस्वीर भी आती है, जिसकी कोई फ्लाई करते हुई वीडियो भी आ जाती है, वो उसका नेवल वेरिएंट है। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो इस जहाज का नेवल वेरिएंट परचेज करेगी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ये एक हैवी जहाज होगा, तो पाकिस्तान एयरफोर्स क्यों एक हैवी जहाज जो है वो परचेज करेगी, उसकी कोई रीजन समझ में नहीं आती। फिर तुर्की के कान जहाज की थोड़ी सी बात कर ली जाए तो कान जहाज जो है डेफिनेटली उसके अंदर वेस्टर्न इनपुट जरूर शामिल होगा। तुर्की जैसा कि आपको पता है कि वो नेटो ममालिक के अंदर शामिल है, उसके जितने भी टैक्टिक्स हैं वो सारे नेटो इत्तेहाद के साथ मुताबिकत रखते हैं, और तुर्की के पास जितना भी असला है वो नेटो कंपैटिबल है। तो हम ये कह सकते हैं कि तुर्की ये जो कान जहाज तैयार कर रहा है 5th जनरेशन का, इसके अंदर वेस्टर्न इनपुट भी शामिल होगा। इसी वजह से आप ये बात कह सकते हैं और देख सकते हैं कि कान जहाज के अंदर न सिर्फ तुर्की ने IRST शामिल किया है जो कि उसके नोज कोन के ऊपर वाली साइड के ऊपर लगा हुआ है, और उसके साथ साथ एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम भी उसने जो है वो अपने इस कान जहाज में शामिल किया है, जो इस कान जहाज के नोज के निचली साइड पे लगा हुआ है, जिस तरह से F-35 के अंदर जो है वो आप देखते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तुर्की की जो अप्रोच है फाइटर जेट की तरफ वो ज्यादा वेस्टर्नाइज्ड है, और चाइना जो है वो अपनी अप्रोच के साथ इस FC-31 जहाज को लेके आगे चल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक और बात भी है, और ये कहा जाता है कि चाइना ने अमेरिका के F-35 जहाज के कुछ जो है वो सीक्रेट्स वो हासिल कर लिए हुए हैं। कुछ हैकर्स जो थे, चाइनीज हैकर्स, उन्होंने F-35 के जॉइंट ऑफिस के कंप्यूटर्स या मेन फ्रेम्स के अंदर जो है वो रसाई हासिल कर ली, और बहुत सा टेराबाइट्स का डाटा जो है वो उन्होंने डाउनलोड कर लिया, और जो कि इस F-35 जहाज के डिजाइन के हवाले से था। और आज हमें F-35 जहाज का डिजाइन इस J-31 जहाज के अंदर नजर आता है। J-31 या J-35 जो भी आप कह लें, तो J-35 जहाज के अंदर आपको F-35 जहाज की झलक नजर आएगी। तो दूसरी तरफ अगर आप कान देखें तो उसके अंदर आपको जो है वो F-22 की झलक नजर आएगी। ना सिर्फ F-22 की बल्कि F-35 और इवन F-15 की भी झलक नजर आएगी, क्योंकि अगर आप कान को पीछे से या ऊपर से देखें तो ये आपको पूरे तरीके से F-15 जो है वो नजर
नजर आएगा, आपको लगेगा कि आप F-15 को देख रहे हैं। सामने से देखेंगे तो आपको F-22 नजर आएगा, एक और एंगल से देखेंगे तो ये आपको F-35 जैसा जो है वो लगेगा, लेकिन ज्यादा ये F-22 और F-15 जैसा लगता है। तो अब पता नहीं पाकिस्तान एयरफोर्स कौन सा जहाज परचेज करती है, ये तो सारे मेरे जो हैं वो अंदाजे हैं, इंफॉर्मेशन भी है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन मेरा ख्याल है जो चीज सबसे ज्यादा डिसाइसिव होगी ना पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए, वो इन दोनों जहाजों का इंजन होगा, प्रोपल्जन सिस्टम होगा। देखें, कान जो तुर्की इस वक्त जहाज तैयार कर रहा है ना, ठीक है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स तुर्की जो है वो अपने मुल्क में तैयार कर लेगा, उसका डिजाइन तुर्की खुद से डिजाइन कर रहा है, सारा कुछ सब जबरदस्त है। लेकिन तुर्की इस वक्त इंजन के हवाले से फंसा हुआ है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो चीफ हैं, उन्होंने अगर इस FC-31 जहाज के हवाले से कोई बात की है तो उसके पीछे सबसे बड़ा जो उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो FC-31 जहाज का प्रोपल्जन सिस्टम, उसका इंजन है। FC-31 जहाज के अंदर जो इंजन इस्तेमाल हो रहा है वो वही इंजन है जो पाकिस्तान एयरफोर्स अपने JF-17 थंडर में यूज करती है। तो ये एक ऐसा पॉइंट मुझे नजर आता है, इसकी वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो डेफिनेटली चाइना की तरफ जा सकती है। दूसरी तरफ कान का जो इस वक्त इंजन है, उसके प्रोटोटाइप में तो तुर्की ने जनरल इलेक्ट्रिक का F110 इंजन इस्तेमाल किया है। अब क्या अमेरिका तुर्की को यह इजाजत देगा कि तुर्की अपना एक कान जहाज जिसके अंदर एक अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक का बना हुआ F110 इंजन इस्तेमाल हो रहा है वो पाकिस्तान को सेल करे? मेरा नहीं ख्याल। उसकी रीजन ये है कि जो पाकिस्तान तुर्की से ये K-129 अटैक हेलीकॉप्टर्स परचेज करने जा रहा था, वो सारे का सारा तुर्की का हेलीकॉप्टर था, लेकिन उसमें जो इंजन इस्तेमाल हो रहा था वो अमेरिका से आता था। अमेरिका ने अपने इंजन के लिए तुर्की को इजाजत नहीं दी, तो क्या अमेरिका तुर्की को फाइटर जेट के लिए इजाजत दे देगा कि अमेरिकन इंजन के साथ ये फाइटर जेट पाकिस्तान को सेल कर दे? बहुत मुश्किल बात है। जबकि चाइना की सूरत में पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो ये जरूर देखेगी कि इसके अंदर जो इंजन यूज हो रहा है वो ऑलरेडी पाकिस्तान एयरफोर्स में जेर इस्तेमाल है, यूज कर रही है पाकिस्तान एयरफोर्स, 200-250 के नंबर तक जो है वो इंजन इस्तेमाल होगा। तो सेम इंजन अगर पाकिस्तान एयरफोर्स यूज करती है, ठीक है, उसकी मॉडिफाइड फॉर्म जो है वो आ रही है, क्योंकि ये जो JF-17 थंडर का ब्लॉक 3 है, इसमें जो इंजन इस्तेमाल हुआ है वो पुराने इंजन से बहुत ज्यादा बेहतर है। उसकी जो थ्रस्ट है वो पुराने इंजन से ज्यादा है। उसका जो वो ब्लैक स्मोक वाला प्रॉब्लम था वो भी इसमें कहते हैं खत्म हो गया हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि इंजन जो है वो इन दोनों जहाजों के दरमियान में एक बहुत बड़ा डिसाइसिव फैक्टर होगा। और शायद इसी वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो तुर्की के कान जहाज को छोड़ के चाइना के FC-31 की तरफ चली जाए। लेकिन अगर तुर्की किसी और तरीके से किसी और कंपनी का इंजन परचेज करने में कामयाब हो जाता है और उसकी सॉवरेन गारंटीज जो है वो तुर्की ले लेता है, तो फिर हो सकता है कि पाकिस्तान उसकी तरफ चला जाए। लेकिन फिल वक्त मेरा दिन यही कहता है कि इंजन जो है वो डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान एयरफोर्स कौन सा जहाज लेती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।